नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का उदय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का जो नाम है आर्ट एंड कल्चर, हिंदी में इसको कला एवं संस्कृत कहा जाएगा। देखिए इस चैप्टर से जितने भी अब तक क्वेश्चंस केवीएस में, एनवीएस में, DSSB में और EMRS में, इन सभी में पूछा गया है, हम लोग उस क्वेश्चंस को यहाँ पर व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। और देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत 91 क्वेश्चंस है। कोशिश हम लोग करेंगे कि 40 मिनट के अंदर मैं इन सभी क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ मैं करा दूँ। देखिए मेरा बोलने का स्पीड थोड़ा अधिक होगा, आप लोग मैनेज करिएगा। यदि इसके बावजूद भी आप लोग को धीरे लगेगा तो आप लोग वीडियो का स्पीड 2x कर लीजिएगा। मैं देखिए हर संभव मैं प्रयास करता रहता हूँ कि आप लोगों का अधिक से अधिक समय जो है बच जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते। देखिए इतना इम्पॉर्टेंट ये देख रहे हैं टॉपिक है, केवीएस में, एनवीएस में हर एक मतलब हमेशा एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया कि बसंत ऋतु के आगमन का जश्न मनाने के लिए फूलदेई होगा। फूलदेई त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बताइए असम में, कि उत्तराखंड में, कि जम्मू कश्मीर में, कि अरुणाचल प्रदेश में। पहले का ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड में देखिए फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए यह त्यौहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मदुरई में चिथिराई तिरुविझा उत्सव निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से मनाया जाता है? बताइए ऑप्शन नंबर ए दिया कि भगवान विष्णु के जन्मोत्सव का उत्सव है, कि भगवान शिव और देवी मीनाक्षी के दिव्य विवाह का उत्सव है, कि भगवान शिव के जन्मोत्सव का उत्सव है, कि बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। जो मदुरई में चिथिराई तिरुविझा जो उत्सव मनाया जाता है वह भगवान शिव और देवी मीनाक्षी के दिव्य विवाह का उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है, याद रखिएगा। और देखिए यह त्यौहार शैव और वैष्णव धर्म के बीच बाधाओं को तोड़ने का प्रतीक होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार तत्वाद्य निम्नलिखित में से किस प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र है? देखिए एनबीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। तंत्री युक्त, की जल, की वायु, की ग्रंथ युक्त। तो ऑप्शन नंबर तीसरे का ए सही होगा। यह तंत्र युक्त है। तत्वाद्य तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। देखिए आप लोग तत्वाद्य क्या होता है? इन वाद्य यंत्रों में तार को बजाया या घर्षण किया जाता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल के लिए वीणा हो गया, सितार हो गया, सरोद हो गया, तानपुरा हो गया, जैसे वाद्य यंत्र तत्वाद्य की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मधुबनी चित्रकला में बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला दिया कि यह बिहार का प्रसिद्ध चित्रकला। देखिए पहला तो सही है, जो मधुबनी कला है यह बिहार का एक बहुत ही फेमस चित्रकला है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। दूसरा देखिए यहाँ पर विकल्प दिया है कि यह चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है। देखिए दूसरा भी क्या दिया है, यह भी सही दिया है। और तीसरा कथन दिया है कि इस चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर, नहीं, गलत है, पुरुषों पर ही केवल नहीं होता है। अगला कह रहा है कि चित्रकार को बना देख, जहां केवल यह देखिए गलत होगा, यहाँ पर केवल ए और बी यहाँ पर सही होगा। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में देखिए जो सही कथन है कि यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। इस चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल एवं रंगों का उपयोग किया जाता है, लोग याद रखिएगा। और देखिए इस चित्रकला की विषय वस्तु केवल पुरुषों पर केंद्रित नहीं होती है, इस चित्रकला को बनाने वाले पुरुष और महिला दोनों इसमें होते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए पूछा है कि निम्न वाद्य यंत्र लौकी से बनाए जाते हैं। बीन, की ढोल, की खंजरी, की तुम्बा। बताइए कौन सा यहाँ पर सही होगा जो लौकी से बनाया जाता है? देखिए पांचवें का ऑप्शन नंबर सी होगा, जो यहाँ पर ACD यानी कि बीन, खंजरी और जो तुम्बा होगा यह किससे बनाया जाता है? लौकी से बनाया जाता है, याद रखिएगा। और देखिए नोट में दिया है कि ढोलक जो होता है आम, शीशम, सागौन या नीम आदि की लकड़ी से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मशहूर कलाकार विष्णु चालकर किस लिए प्रसिद्ध थे? शैल चित्रकारी के लिए, कि मोम की चित्रकारी के लिए, कि रद्दी कागज से सुंदर चित्र बनाने के लिए, कि सूखे पत्ते से सुंदर चित्र बनाने के लिए? देखिए यह जो मशहूर कलाकार विष्णु चालकर हैं यह सूखे पत्तों से सुंदर चित्र बनाने के लिए फेमस हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला बताइए वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। हम लोग ऊपर पढ़कर आए, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? ए होगा, कि बी, कि सी होगा, कि डी होगा? तो सातवें का ऑप्शन नंबर देखिए सी होगा। जो बीन हो गया, तुम्बा हो गया, खंजरी हो गया, यह सभी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, लोग इसको याद रखिएगा। पोंगल बताइए कहाँ पर मनाया जाता है? गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल में, कि असम में? देखिए आप लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। जो पोंगल मनाया जाता है यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। याद रखिएगा यह बहुदिवसीय हिंदू फसल त्यौहार, यह त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिन मनाया जाता है। अगला करा कि माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसे किस राज्य के लोग मनाते हैं? माघ बिहू ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश की उत्तराखंड में। तो देखिए इसको असम में, याद रखिएगा बिहू जो होता है असम का बहुत ही फेमस एक आप लोग का उत्सव होता है, त्यौहार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, याद रखिएगा।
माघ बिहू असम राज्य का एक प्रमुख पर्व है। उत्तरी पूर्वी राज्य असम में इसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। असम में यह पर्व सप्ताह भर मनाया जाता है, याद रखिएगा। इस उत्सव में पारंपरिक असमिया खेल जैसे टेकेली, भोंगा और भैंस लड़ाई भी शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में मुख्यतः मनाया जाने वाले त्यौहार का नाम पोंगल हम लोग पढ़ कर आ चुके हैं। क्या होगा तमिलनाडु में? तो पोंगल होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए सरहुल जो होता है यह झारखंड में जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सरहुल कहाँ पर? झारखंड में। अगला क्वेश्चन दिया कि होशियार मैं सुल्तान, आपको बताना कि अफजल खान की, अबुल हसन की, सिंगत्तर लोधी की, अकबर द्वितीय कह रहा है कि मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। कौन यह कहा था? तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए 20 सही होगा। जो अबुल हसन था इसके बारे में कहा गया है, तो इसे गाना बजाना कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। चिराओ के बारे में क्या सही है? एक प्रकार का भोजन है कि एक प्रकार का जंगली पौधा है कि एक प्रकार का नाच है कि एक प्रकार का मापक है? देखिए जो चिरऊ एक डांस होता है, इसको मिजोरम के क्षेत्र में किया जाता है, बांस के डंडों की सहायता से किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। यह एक प्रकार का नाच होता है, डांस होता है, नृत्य होता है। देखिए चिराओ मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य लंबे बांस के डंडों के साथ किया जाता है, इसे बांस नृत्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि चांगपा लोगों के रहने वाले टेंटों यानी तंबुओं को किस नाम से पुकारा जाता है? नामग्याल की, रेबो की, लेखा की, पश्मीना घर। तो देखिए इनको रेबो कहा जाता है। जो चांगपा लोग जो रहते हैं उनके टेंटों को, तंबुओं को रेबो कहा जाता है। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से कभी लाइक शेयर के लिए नहीं कहता हूँ, ना ही सब्सक्राइब के लिए कहता हूँ, लेकिन यदि आपको यह कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते बट कि डिसलाइक वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। देख रहे हैं पता नहीं क्यों, पता नहीं कोई चैनल वाला है कि पता नहीं कौन लोग आते हैं डिसलाइक करके भाग जाते हैं, कंटेंट नहीं देखते हैं आप क्या किस प्रकार का कंटेंट अपलोड किया जा रहा है। बस वो लोग इंतजार करते हैं डिसलाइक, जो ही मैं अपलोड करता हूँ डिसलाइक करके भाग जाते हैं। तो कम से कम आप लोग तो लाइक कर दिया करिए। देखिए चांगपा जनजातीय बंजारा समुदाय होता है जो भारत के लद्दाख राज्य के चांगथांग इलाके में निवास करती है, याद रखिएगा। और इनका जो घर बनता है, टेंट होता है, उसको रेबो कहा जाता है। और रेबो के पास भेड़ बकरियों को रखने की जगह होती है जिसे लेखा भी कहा जाता है। अगला है कि नोंगकर्म नृत्य त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में, कि मेघालय में, कि असम में, कि मिजोरम में? तो 14 का ऑप्शन नंबर भी होगा। मेघालय में जो है नोंगकर्म नृत्य मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये देखिए 5 दिन तक चलता है और आमतौर पर नवंबर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है? पहला दिया कि हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की 2 पद्धतियां हैं और वेद प्राचीनतम संगीत था जिसमें व्याकरण निहित थी। तो यहाँ पर देखिए जो दोनों दिया है, दोनों कथन सही दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। देखिए जहाँ पर व्याख्या लिखा होगा आप लोग व्याख्या करेंगे, बाकी हर जगह व्याख्या नहीं करेंगे। और देखिए करा कि शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत का अभिन्न अंग है। शास्त्रीय संगीत को ही क्लासिकल म्यूजिक भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला दिया कि नुआखाई आपको बताना है जुहार कृषि त्यौहार है और मुख्य रूप से आपको बताना है कि कहाँ पर यह मनाया जाता है। पश्चिमी मिजोरम और दक्षिणी मेघालय के, कि पश्चिमी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा के, कि पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के, कि पश्चिमी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के? देखिए जो नुआखाई उत्सव है इसको पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही हो जाएगा। और देखिए यह प्रमुख रूप से उड़ीसा राज्य का त्यौहार है, भी याद रखिएगा जो दिया नुआखाई। अगला कि त्रिपुरा राज्य को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से जोड़ा जा सकता है? डोल चोलम की, याकचाम की, होजगिरी की, रंगमा? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा, होजगिरी से जोड़ा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही हो जाएगा। देखिए होजगिरी त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो झूम खेती के लिए एक स्थान के चयन से पहले धन की स्थानीय देवी की प्रार्थना के लिए किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर एक बोतल मिट्टी का सामान लेकर देवी की आराधना करते हैं। और त्रिपुरा के कुछ अन्य लोक नृत्य जैसे बीजू नृत्य, गरिया नृत्य, हाँक नृत्य, संग्राही नृत्य सब है, याद रखिएगा। बताइए सांवल किन लोक नृत्य की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम में, मिजोरम में? तो देखिए 18 का ऑप्शन नंबर डी होगा, मिजोरम में हुई थी, तो यहाँ पर देखिए डी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं रावण हत्था, बताइए क्या है? तो देखिए एक राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र, याद रखिएगा। रावण हत्था क्या है? एक राजस्थान का बहुप्रचलित लोक वाद्य यंत्र है। यह नारियल के खोल, बांस, स्टील, घोड़े के बाल, लकड़ी और चर्मपत्र से बनता है और राजस्थान के भोपाल द्वारा एक पारंपरिक कथा यह वाद्य यंत्र के लिए प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। यह तार के स्ट्रिंग प्रकार का वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर के लोक नृत्य के नाम का चयन करें जिसे वसंत ऋतु के सुहावने मौसम और विभिन्न त्योहारों में आनंद के लिए मनाया जाता है। चैलम की, नाच की, राउफ की, दुमहल? तो देखिए जो आप लोगों का जो है आप लोग का राउफ नृत्य होता है, फेमस बहुत है कश्मीर का, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा याद रखिएगा आप लोग, इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। भारत में ड्री उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम की, मणिपुर? देखिए भारत में जो ड्री उत्सव इसकी जो शुरुआत हुई थी वह अरुणाचल प्रदेश से, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही हो जाएगा। और देखिए जो उत्सव फसल कटाई के अवसर पर इसको
किया जाता है, जिसे अपातानी जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं, भी याद रखिएगा। अगला कि भारतीय युद्ध कलाएँ क्या है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? बताइए, बहुत ही आसान है। गतका की, कराटे की, कलारीपट्टू की, माय थाई। तो देखिए यहाँ पर जो कलारीपट्टू है इसी का जो जन्म है आधुनिक केरल में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। देखिए, दुनिया का प्राचीनतम सर्वाधिक वैज्ञानिक युद्ध कला के रूप में मानी जाने वाली कलारीपट्टू का विकास केरल में हुआ था। केरल के गौरव के रूप में प्रशंसित यह युद्ध कला दुनिया भर में विख्यात है। इसमें तलवार, कटार, भाला, मुगदर और धनुष बाण जैसे हथियारों का इस्तेमाल से करना सिखाया। गतका देखिए, गतका भारत में सिखों की पारंपरिक युद्ध कला है। कराटे मूलतः जापान में शुरुआत, मैथाई मूलतः थाईलैंड का मार्शल आर्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भिखारी ठाकुर निम्नलिखित में से किस राज्य की संस्कृति से जुड़े प्रभावशाली लोक कलाकार थे? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र की बिहार। देखिए, जो भिखारी ठाकुर थे बिहार से इनका संबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही होगा। थोड़ा इनके बारे में जान लीजिए। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेशवाहक, भोजपुरी के लोकगीत तथा भजन कीर्तन के अनन्य साधक थे। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। याद रखिए, पूछ लेगा भोजपुरी का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ये बिहार राज्य के सारण जिले से संबंधित है। सत्रिया बताइए किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम, मणिपुर, केरल, कर्नाटक है। देखिए, सत्रिया जो है यह असम का बहुत ही फेमस नृत्य है, आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोग थोड़ा शास्त्रीय नृत्य के बारे में जान लीजिए, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। देखिए, कुल जो है शास्त्रीय नृत्य 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, वैसे यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश का कथक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, मणिपुर का मणिपुरी, केरल का मोहिनीअट्टम, सत्रिया असम, ओडिशा का ओडिसी, केरल के कथकली। तो ये सब शास्त्रीय नृत्य आप लोग इसको याद रखिएगा, बराबर याद रख लीजिए। तमिलनाडु भरतनाट्यम, कथक उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरल का, असम का सत्रिया, ओडिसी जो उड़ीसा का, कथकली केरल का, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि कुचिपुड़ी कहाँ पर हम लोग पढ़ कर आए, कहाँ पर कुचिपुड़ी होगा? तो देखिए, पुड़ी आप लोग याद रखिएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। और देखिए, यहाँ पर नृत्य पूछा है तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का होगा, तो यह देखिए गलत है। कथक तमिलनाडु कहीं गलत दिया है, कथकली उत्तर प्रदेश का भी गलत है, सत्रिया असम का। यहाँ पर देखिए 26 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। अगला भरतनाट्यम का उद्भव पूछ रहा है, तो भरतनाट्यम कहाँ पर मनाया जाता है? बताइए, लोग पढ़ कर आ चुके हैं, तो तमिलनाडु में, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। कथकली देखिए कहाँ का है? केरल का है, इजी क्वेश्चन है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है, तो याद रखिएगा। अगला है कि प्रथम यहाँ पर क्या लिखा है कि कथक कर्नाटक का एक शास्त्रीय नृत्य है और कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, कथक जो है उत्तर भारत का है, तो ये गलत हो गया है। केवल दूसरा का जो है वह 30 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, केवल 2 यहाँ पर क्या होगा सही हो जाएगा। मोहिनीअट्टम कहाँ से है? तो केरल से हम लोग पढ़कर आ चुके हैं। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कर्नाटक का, तो ये देखिए सही नहीं है। मोहिनीअट्टम केरल का, यह सही है। कौन सही नहीं है? तो केवल एक जो है सही नहीं है। इजी क्वेश्चन आएगा, बार आप लोग देख लेंगे तो जितना भी क्वेश्चन बनेगा आर्ट एंड कल्चर से आप लोग सभी कर लेंगे। अगला कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? कमैचा एक प्रकार का तार वाद्य है, तबला एक प्रकार का ताल वाद्य है। तो देखिए 33 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। दोनों जो है दोनों यहाँ पर कथन सही दिया है कि कमैचा एक प्रकार का तार वाद्य है, तबला एक प्रकार का ताल वाद्य है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है, आल्हा की, होरी की, लामन की, सोहर। देखिए, उत्तर प्रदेश में यह जो लामन है नहीं गाया जाता है, बल्कि होरी हो गया, आल्हा हो गया, सोहर हो गया, यह सब यूपी का फेमस संगीत है, याद रखिएगा। अगला दिया कि ताल वाद्य यंत्र नहीं है, बांसुरी की, कमैचा, शहनाई, तबला। तो देखिए यहाँ पर जो इजी क्वेश्चन से कर लेंगे, जो तबला है यह देखिए कह रहा है कि वाद्य यंत्र है, तो वाद्य यंत्र तबला यह नहीं इसको बजाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। देखिए, तबला ताल वाद्य यंत्र से संबंधित है। ताल वाद्य या आघात वाद्य संगीत में ऐसा वाद्य यंत्र है जिससे ध्वनि उस पर हाथ या अन्य किसी उपकरण से प्रहार द्वारा या रगड़कर उत्पन्न हो। इसके एग्जाम्पल से तबला, डमरू, झांझ और मृदंग है। झांझ जैसे ताल वाद्यों में 2 एक समान भाग होते हैं जिन्हें आपस में टकराकर संगीत बनाया जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि मानव स्वर के बाद ताल वाद्य ही सबसे पहले आविष्कृत संगीत वाद्य थे। अगला कि हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बहुत ही आसान है, बताइए। जवारा की, कथक की, राव की। देखिए, नाटी जो है यह फेमस है हिमाचल प्रदेश का, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्वेश्चन का वह सही होगा। नाटी हिमाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह संगीतकारों के साथ लोगों के एक समूह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नृत्य समूह में पुरुष और महिला दोनों सम्मिलित होते हैं, जिसका नेतृत्व प्राय चंवर पकड़े हुए एक पुरुष करता है। और देखिए, जवारा मध्य प्रदेश का है, कथक उत्तर भारत का है।
अगला क्वेश्चन, गोची त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यूपी में कि राजस्थान में कि हिमाचल प्रदेश में पंजाब में? देखिए जो गोची त्यौहार है यह हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। थोड़ा देख लेते हैं व्याख्या। गोची त्यौहार भारत के हिमाचल प्रदेश में फरवरी महीने मनाया जाता है। जिन घरों में पिछले वर्ष पुत्र का जन्म हुआ होता है उन्हीं घरों में यह त्यौहार मनाया जाता है। किसका? पुत्र का जन्म होता है। यह एक प्रकार से पुत्र जन्म का त्यौहार है। अगला है कि नट्टूपुरा पट्टू किस राज्य का लोक संगीत है? बताइए। इमरस टीजीटी में पूछा गया। तमिलनाडु का कि केरल का, कर्नाटक का, तेलंगाना का? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा। तमिलनाडु का यह नृत्य है नट्टूपुरा पट्टू जो है तमिलनाडु का एक लोक संगीत है। 1996 में नट्टूपुरा पट्टू नाम की तमिल भाषा की समा फिल्म भी है जिसे कस्तूरी राजा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। अगला, कर्नाटक में करगा त्यौहार किस देवी के समान मनाया जाता है? बताइए। देवी सरस्वती, देवी काली, देवी शक्ति की, देवी लक्ष्मी? तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा इस क्वेश्चन का सी होगा। देवी शक्ति के समान में जो है करगा त्यौहार मनाया जाता है कर्नाटक में। अगला दिया है कि राड पुशिंग यानी कि इंसुक नावर एक पारंपरिक भारतीय खेल है जो किस राज्य के लिए स्वदेशी है? बताइए। तो देखिए 40 का ऑप्शन नंबर सी होगा। मिजोरम में यह राड पुशिंग जो है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। अगला करा कि केरल की पारंपरिक सर्प नौका यानी स्नेक बोट दौड़ को क्या कहा जाता है? वल्लम कल्ली की, कम्बाला की, जलीकट्टू की, मरमा? देखिए इसको बहुत क्या कहा जाता है, बहुत लोग जलीकट्टू करेंगे, लेकिन इसको जो कहा जाता है वल्लम कल्ली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का ए जो होगा इसका सही होगा। देखिए वल्लम कल्ली भारत में केरल का पारंपरिक नाव दौड़ खेल है। यह मुख्य रूप से फसल त्यौहार ओणम के दौरान मनाया जाता है। वल्लम कल्ली को सर्प नौका दौड़ के रूप में भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस चैनल के द्वारा जनरल अवेयरनेस के अलावा कंप्यूटर का और हिंदी का इन सभी का भी सीरीज जो है चलाया जा रहा है, तो चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। और देखिए यदि आप लोगों को यह जो आप लोग पीडीएफ देख रहे हैं PYQ का, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए जैसे हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको लेना है, तो आप लोग को स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर मैसेज कर आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी देखिए टेलीग्राम पर मैं कंप्यूटर का फ्री ऑफ कास्ट दे दिया, वहाँ से आप लोग कंप्यूटर का ले सकते हैं। बाकी के लिए आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं लेना होगा तो। और देखिए गुड़ी पड़वा कहाँ का पड़वा भी लिखा रहता है, महाराष्ट्र का है। पोंगल तमिलनाडु, विष्णु ओणम केरल का है। गोवा में कार्निवाल किस महीने में आयोजित किया जाता है? नवंबर दिसंबर की, अप्रैल मई की, फरवरी मार्च की, अक्टूबर नवंबर में? तो देखिए यह फेस्टिवल है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वह इस क्वेश्चन का सी होगा, फरवरी मार्च में। आगे बढ़ते हैं। देखिए मड़ई त्यौहार किस राज्य से लोकप्रिय रूप से जुड़ा हुआ है? छत्तीसगढ़ की, आंध्र प्रदेश की, असम की, उत्तराखंड? तो देखिए 43 का ऑप्शन नंबर ए होगा। छत्तीसगढ़ से मड़ई त्यौहार जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही हो जाएगा। देखिए मड़ई महोत्सव छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। मड़ई महोत्सव गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह दिसंबर की शुरुआत में मार्च के अंत तक मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के कुर्ना और चासवा जनजाति भी मड़ई त्यौहार मनाते हैं। अगला करा कि कौन सा युग में सही नहीं है? वंगाला मेघालय, भूमचू सिक्किम, ओणम केरल, सागा दावा असम? तो देखिए यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी होगा, यही सुमेलित नहीं है। सागा दावा असम से इसका संबंध नहीं है। तो सागा दावा कहाँ का है? सिक्किम में मनाया जाता है, न कि असम में। बाकी आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि कौन सा युग में सही है? लोसांग असम, हार्नबिल। देखिए हार्नबिल नागालैंड तो यहाँ पर सुमेलित है, लेकिन लोसांग यहाँ पर देखिए असम में नहीं होता है। केवल यहाँ पर दो जो होगा वह सही सुमेलित है। यहाँ पर देख लीजिए हार्नबिल नागालैंड में, सिंधु दर्शन लद्दाख में, नुआखाई उड़ीसा छत्तीसगढ़ में, मुआत्सु नागालैंड में, संत उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, फगली हिमाचल में, लोसांग सिक्किम में होता है। अगला दिया कि क्षेत्रीय संगीत राज्य का कौन सा युग में सही है? पुवाड़ा राजस्थान, कजरी महाराष्ट्र, अम्मानाई कर्नाटक? ये बताइए। बुरा कथा आंध्र प्रदेश। तो देखिए 46 का ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बुरा कथा जो आंध्र प्रदेश या युग में सही दिया है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही होगा। बाकी देख सकते हैं पुवाड़ा महाराष्ट्र, अम्मान इवारी तमिलनाडु, और कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, लावड़ी महाराष्ट्र, बिहू गीत असम, पंडवानी छत्तीसगढ़ में है। याद रखिए पंडवानी बहुत बार पूछा गया है। अगला दसकठिया उड़ीसा में और टप्पा पंजाब में आपसे पूछा है कि कौन सा युग में सही है? तो यहाँ पर देखिए 47 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोनों जो है सही है। दसकठिया उड़ीसा में, टप्पा पंजाब में, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि सिगमो उत्सव त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु में कि यूपी में? देखिए जो सिगमो उत्सव है यह गोवा में मनाया जाता है, बहुत ही फेमस है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही हो जाएगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए सिगमो उत्सव त्यौहार भारत के गोवा राज्य में मनाया जाता है। यह गोवा में मनाया जाने वाला बसंत त्यौहार है। यह हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीना फाल्गुन के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार में पारंपरिक लोक और सड़क नर्तक होते हैं। क्षेत्रीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक दृश्यों को दर्शाते हुए विशेष रूप से निर्मित झांकियाँ होती है। राजस्थान में जैसे देखिए सातोड़ी तीज, गोगा नवमी, तमिलनाडु में पोंगल थिरुवयारू, यूपी में ताज महोत्सव, बरसाना होली,
आगे बढ़ते हैं। लोटिया बताइए किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? यूपी का कि छत्तीसगढ़ का, गोवा का कि राजस्थान? देखिए लोटिया जो है यह राजस्थान का है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी जो होगा वह सही होगा। देखिए लोटिया राजस्थान का क्षेत्रीय संगीत है। इसे किसानों द्वारा खेत में काम करते समय गाया जाता है। इसे आमतौर पर हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र के महीने में लोटिया त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है। लोटिया राजस्थान का है। पन्नी साई तमिलनाडु का है। जुगनी टप्पे माहिया पंजाब का है। बोरगीत ओजपाली असम का है। अगला क्वेश्चन, चिराव कहाँ का हम लोग पढ़ चुके हैं। बांस के डंडों के सहारे से किया जाता है। चिराव जो है मिजोरम में है, फेमस है, तो याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि नए साल की शुरुआत से पहले आयोजित अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक जल उत्सव का नाम क्या है, जिसमें भगवान बुद्ध की छवि को पवित्र जल से औपचारिक स्नान कराया जाता है? बताइए। तो यहाँ पर देखिए इसको संगकेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए एनवीएस पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा इसको आप लोग। अरुणाचल प्रदेश में संगकेन उत्सव नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह थेरवाद बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस अवसर पर बुद्ध की छवि या मूर्तियों को निकाला जाता है और उन्हें स्नान कराया जाता है। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र पेपा इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय है? बताइए। केरल में कि पंजाब, असम में कि झारखंड में? तो 52 का ऑप्शन नंबर सी होगा। असम में फेमस है, इसको लोग याद रखिएगा। थोड़ा दोस्तों मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, और आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोग इसको, आप लोग स्किप मत करिए, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जितने भी आप लोग केवीएस एनवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप लोगों में से सभी लोग जितने भी लोग हैं 20 में 20 क्वेश्चन कंप्यूटर में सही करना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। आप लोगों के लिए मात्र देखिए 51 रुपीज़ में, 51 रुपया में हम आप लोगों को कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। कुल 10 टेस्ट सीरीज है। एक टेस्ट सीरीज में जो है 30 क्वेश्चन है। 10 टेस्ट सीरीज मिलाकर कुल 300 क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जो है NCERT प्लस PYQ बेस्ड हैं। और देखिए इसके पहले जब आप लोगों का EMRS का एग्ज़ाम था, उस टाइम भी मैं ICT को पूरा कवर कराया था। उसमें मैं TGT वालों में 15 में 14 क्वेश्चन, PGT में 15 में 14 क्वेश्चन, हॉस्टल वार्डन में 15 में 15 क्वेश्चन का प्रूफ मैं दिया था। हमारे इस चैनल के द्वारा कराए गए कंटेंट से आया था। तो आप लोग विश्वास करिएगा, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, व्हाट्सएप का मैसेज करिए। और अभी देखिए आप लोगों के पास बहुत टाइम है, इसको लीजिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए। एग्जाम में आप लोग आराम से 20 में 18 19 नंबर इसी टेस्ट से कर चले जाएंगे, तो जरूर लीजिएगा आप लोग। बाकी आप लोग की इच्छा है, एक बार याद आता है तो मैं वीडियो के दौरान कह देता हूँ, जरूर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र पेपा इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो देखिए जो 52 का ऑप्शन नंबर सी होगा। असम में यह बहुत फेमस है। थोड़ा व्याख्या इंपॉर्टेंट है। देखिए यह विशेष रूप से असम में बिहू त्यौहार के दौरान उपयोग किया जाता है। पेपा भैंस के सींग का बना एक वायु वाद्य यंत्र है। अगला, बोहाग बिहू लोकनृत्य बिहू और एक भव्य बूफे का प्रदर्शन करके बनाया जाने वाला क्या होता है? मतलब यह बिहू तो हम लोग पढ़ कर आ चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए यही होगा। बिहू है तो कहाँ पर होगा? असम में ही होगा। करा कि भारतीय त्यौहार दिवाली पर स्मारक टिकट जारी किया। किस देश ने भारतीय त्यौहार दिवाली? देखिए छोड़ते हम लोग, ये करंट का क्वेश्चन था, बाकी कनाडा यहाँ पर था। ओडिशा में पुरी के स्टोन कटर मुख्यतः बताइए संगमरमर काम करते हैं कि सोप स्टोन की ग्रेनाइट की क्वार्टर? तो 55 का ऑप्शन नंबर बी होगा। सोप स्टोन का काम करते हैं। उड़ीसा में स्टोन जो कटर होते हैं मुख्यतः संगमरमर का काम करते हैं। एनवीएस पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया। अगला है कि कौन सा एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? बताइए। ये होगा कि बी, कि सी, कि डी? तो देखिए यहाँ पर जो एल सुब्रमण्यम जो हैं यह फेमस है, प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आप याद रखिएगा। एल सुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है, जबकि एस बालाचंद्रन एक बीड़ा वादक हैं। सज्जाद हुसैन एक संगीतकार हैं, और जिया मोहिद्दीन खां एक सारंगी वादक है। देखिए हरि प्रसाद चौरसिया हैं, बांसुरी वादक हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि टिप्पानी किस राज्य का नृत्य है? बताइए। महाराष्ट्र के, राजस्थान, गुजरात के? देखिए टिप्पानी जो है गुजरात का है, इसको आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए। महाराष्ट्र में देखिए लावड़ी मनाया जाता है। इसके साथ कौड़ी, धनगिरी, गज, पोवाड़ा, डिंडी। राजस्थान में घूमर बहुत फेमस है। कालबेलिया भी फेमस है। चरी, कठपुतली, चकरी, तेरह ताली। और मणिपुर में देखिए बसंत राम, गौर लीला, नुपापाला, मैं भी पुंगम चोलम। अगला, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने श्री अनीस कपूर को नाइटहुड से सम्मानित किया, जो एक प्रसिद्ध क्या है? मतलब आपसे पूछ रहा है कि जो अनीस कपूर हैं यह एक प्रसिद्ध क्या हैं? बताइए। नर्तक की, लेखक, चित्रकार की, मूर्तिकार? तो देखिए यह जो है एक फेमस मूर्तिकार हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका सही होगा। सिंधु दर्शन त्यौहार बताइए मनाया जाता है कहाँ पर? धर्मशाला में, कुल्लू मनाली की, लद्दाख में? देखिए सिंधु दर्शन लद्दाख मनाया जाता है। देखिए सब केवीएस टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है।
सिंधु दर्शन उत्सव जो है पहली बार 1997 में आयोजित किया गया था, भी याद रखिएगा। अगला कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 के लिए तानसेन सम्मान से सम्मानित संगीतकार मंजू मेहता निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? बांसुरी की, सितार की, गिटार की, वीणा। 60 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सितार से संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए बी जो होगा इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रसिद्ध संगीतकार एम अनंतरामन जिनका वर्ष है, इसको हम लोग छोड़ते हैं, मतलब जान लीजिए ये जो है इनका जो संबंध है यह वायलिन वादक हैं, करंट से संबंधित क्वेश्चन था। सोनल मानसिंह नृत्य के किस रूप के लिए प्रसिद्ध है? बताए भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक। तो देखिए यह जो संबंध है इनका भरतनाट्यम से है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वाचिक कला रूपों में से किस रूप के साथ शोभा गुरुत्व का संबंध है? ख्याल की, ठुमरी की, तराना की, भजन। तो 63 का देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा, ठुमरी जो है यही संबंध है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए दोस्तों, मैं जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आप लोगों को पूरा हिस्ट्री में PYQ करा चुका हूँ, पॉलिटी करा चुका हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इन सभी का मैं PYQ पूरा करा चुका हूँ। जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप लोग सभी जाकर पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सीरीज है आप लोगों के लिए, तो जरूर पढ़िएगा। इससे आप लोग का पूरा देखिए सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा PYQ के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए शोभा गुरुत्व का संबंध ठुमरी से है। ठुमरी अर्थशास्त्रीय संगीत की गायन शैली है। इसमें शब्दों को भाव एवं कल्पनाशीलता से गाते हैं। इसका विकास 19वीं शताब्दी में नवाब वाजिद अली शाह के काल में हुआ था। देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक सूचना देता हूँ कि आज जो है EMRS का जो है आंसर की जारी किया गया है, तो आप लोग अपना आंसर की मिला लीजिएगा। जो आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी किए थे, आप लोग हमें कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोग का कितना स्कोर जो है सही हो रहा है। आज आप लोग चेक करिएगा, आप लोग का EMRS का आंसर की जो है आ गया है। यहाँ पर हम लोग सूजी को मैचिंग करते हैं, बहुत ईजी है। जो आ रहा है आपको पहले उसको मैच करिए। तो देखिए बिहू कहाँ का है? असम का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरल का है। लावड़ी कहाँ का? महाराष्ट्र का। बवाई राजस्थान का है। तो देखिए एकदम आसानी से मिल गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, DCAB। थोड़ा देखिए गला देखिए दोस्तों बैठ जाता है, लगातार एक ही सांस में पूरा मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। पूरा 91 क्वेश्चन है, तो पूरा भी रिकॉर्ड करूँगा, बीच में कई स्टॉप नहीं लेता हूँ। और आप लोग देखिए हमारे मेहनत को भी नहीं सराहते हैं, ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना वीडियो पर कमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। करा कि कौन सा सही है? बताइए ए सही है कि बी है कि सी है कि डी है? तो बताइए कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सी जो है यही सही है कि हाथी दांत पर पेंटिंग के लिए केरल सुविख्यात है। देखिए हाथी दांत पर पेंटिंग के लिए केरल जो है यह बहुत ही फेमस है। अगला हम लोग देखते हैं। थोड़ा यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, हाथी दांत कहाँ? केरल में फेमस है। और फुलकारी कपड़ों पर की जाने वाली फूलों की कढ़ाई जो पंजाब का प्रसिद्ध हस्तशिल्प, देखिए पंजाब का फेमस है फुलकारी कढ़ाई। और ब्लॉक प्रिंटिंग राजस्थान का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। पिपली पैचवर्क उड़ीसा का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। ये लोग आप लोग इसको याद रखिएगा। शिव कुमार शर्मा, आपको बताना है कि इनका किससे संबंध है? संतूर की, सितार की, सरोद की, बांसुरी। तो 66 का देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, संतूर से इनका संबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा एक मशहूर संतूर वादक हैं, याद रखिएगा। और पंडित शिव कुमार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पद्मश्री तथा पद्म विभूषण से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन कुचिपुड़ी, देखिए यही सही सुमेलित है। बाकी कथकली केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और मणिपुरी मणिपुर का है। तो बाकी सब गलत दिया है, बाकी यही सही दिया है। आगे बढ़ते हैं। सिनेगांग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है? बताइए ये होगा कि बी, कि सी, कि डी? देखिए यह सिनेगांग जो है यहूदी धर्मावलंबियों का यह एक पूजा स्थल है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। कौन से धर्म में अग्नि मंदिर में प्रार्थना की जाती है? तो देखिए जो ज़ेरोस्ट्रियन में है, यानी पारसी धर्म के लोग क्या करते हैं? अग्नि मंदिर में प्रार्थना की जाती है उनके द्वारा, तो याद रखिएगा। और पारसी धर्म का मूल ग्रंथ है जिंद अवस्था, भी याद रखिएगा। इस धर्म के पैगंबर जो हैं जरथुष्ट हैं, और पारसी एक ईश्वर को मानते हैं जिसे अहरा मज्जा कहते हैं। इनके अग्नि मंदिर को दर ए मेहर या अगियारी, गुजराती भाषा में इसको कहा जाता है, अगियारी। अगला तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है? बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ पर 70 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बांसुरी जो है तार वादक नहीं है। और ओणम कह रहा है कि ओणम महोत्सव के अवसर पर केरल में निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? बैलों की दौड़ प्रतियोगिता की, सर्प नौका दौड़ की, मुर्गा की दौड़ की, उपयुक्त से सभी? देखिए मुर्गा का दौड़ तो किया नहीं जाएगा, सर्प नौका दौड़ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोहिनीअट्टम तो हम लोग पढ़ चुके हैं, केरल का है। मधुबनी कहाँ का है? पढ़े हैं, बिहार का है। स्त्री पुरुषों दोनों द्वारा यह चावल को पीसकर इसको रंग बनाया जाता है। यहाँ पर कौन सा सुमेलित है? बांसुरी उस्ताद अमजद अली खान, सितार जाकिर हुसैन, तबला अल्लाह रखा खान, सरोद शिव कुमार शर्मा। तो यहाँ पर देखिए जो सही सुमेलित है वो ऑप्शन नंबर सी है, तबला अल्लाह रखा खान, यही केवल सुमेलित है, बाकी देखिए सब गलत है। तो देख लेते हैं सही क्या होगा।
यहाँ पर देखिए शास्त्रीय संगीत के सरोद वादक के रूप में अमजद अली खां सरोज वादक, जाकिर हुसैन एवं उस्ताद अल्लाह रखा खां तबला वादक के रूप में, और श्री कुमार जो है शर्मा संतूर वादक के रूप में जाने जाते हैं। यह क्वेश्चन है कि अनुभवी कथक नर्तक और नृत्य परक बताइए क्षमा राव की मृदुला की वीणा मलिक की माया राव मल्लेश्वरम बेंगलुरु में कथक और नृत्य परक की नाट्य संस्था चलाते थे। हाल ही में उनका देखिए छोड़ते हैं करंट से संबंधित। भरतनाट्यम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इस क्वेश्चन का सी सही होगा। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे बताइए? हम लोग पढ़ कर आ चुके हैं। बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है, इनका शहनाई वादक थे, बहुत ही फेमस शहनाई वादक थे। देखिए आप लोग याद रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हिंदुस्तान के विख्यात शहनाई वादक थे। उनका जन्म बिहार के डुमराव में हुआ था। शिया मुसलमान होते हुए भी हिंदुस्तानी संगीतकारों की तरह धार्मिक रीति रिवाजों के प्रबल पक्षधर थे। बिस्मिल्लाह खां को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण, तानसेन पुरस्कार तथा वर्ष 2001 में भारत रत्न दिया गया था। याद रखिएगा। अगला है कि बिस्मिल्लाह खान पढ़कर आ चुके हम लोग, शहनाई वादक हैं। तो 78 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। बिस्मिल्लाह खां तबला क्या हो शहनाई वादक हैं। आगे बढ़ते हैं। कालिदास सम्मान बताइए शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, थिएटर और दृश्य कला के उपयुक्त सभी। कालिदास सम्मान देखिए जो दिया जाता है वो उपयुक्त सभी के क्षेत्र में दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, थिएटर और दृश्य कला सभी के क्षेत्र में। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, बहुत ही फेमस, याद रखिएगा। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और असम के लोगों के द्वारा असम का बिहू है, हम लोग पढ़ चुके हैं। गुजरात का गरबा है, भांगड़ा पंजाब का है, कथक उत्तर भारत का है, आप लोग याद रखिएगा। धनाढ्य या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? सबसे तिरुपति बालाजी मंदिर की, शिरडी के साईं बाबा का मंदिर की, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर की, पुरी का एकनाथ मंदिर। देखिए सबसे जो धनाढ्य मंदिर है वह तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। हो सके बदल चुका होगा, लेकिन उस टाइम यही जो है इसका सही आंसर था। बिरजू महाराज बहुत फेमस बताइए, देखिए कथक नृत्य हैं बिरजू महाराज, याद रखिएगा। बाकी लोग नहीं देखेंगे लेकिन व्याख्या देख लेते हैं। कथक नृत्य बिरजू महाराज, सितार वादक पंडित रविशंकर विलायत खां, तबला वादक अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, सारंगी वादक अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान, उस्ताद सुल्तान खान। कथकली कहाँ के लोक नृत्य है? कथकली देखिए केरल का है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही होगा। रम्मन इस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है, बताइए कहाँ का है? तो रम्मन देखिए उत्तराखंड का है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही हो जाएगा। गोपी कृष्ण किस नृत्य से के विद्वान थे? मणिपुरी की, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी की, कथक। तो देखिए गोपी जो हैं यह कथक के विद्वान थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। देखिए कथक के प्रमुख कलाकार जैसे गोपी कृष्ण हो गए। देखिए बिरजू महाराज का बहुत पूछता है, याद रखिए बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। बाकी सुखदेव महाराज, चंद्रलेखा इनका बहुत कम पूछता है, लेकिन बिरजू महाराज का बहुत अधिक पूछता है। और मणिपुरी में इन सब का नाम एक बार देख लीजिएगा। बाकी भरतनाट्यम में यामिनी कृष्णमूर्ति का बहुत पूछता है, मृणालिनी सारा का पूछता है। और देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति जो है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों के लिए फेमस है, यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन श्री कुमार शर्मा हम लोग पढ़ कर आ चुके हैं, संतूर वादक हैं। तो क्या है? 88 का ऑप्शन नंबर डी होगा। श्री कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। और देखिए पंडित श्री कुमार शर्मा भजन सुपोरवादी संतूर वादक हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। तबला जाकिर हुसैन है। लतीफ़ खां किशन महाराज हैं। बांसुरी जो है हरिप्रसाद चौरसिया हैं, पहले ही बता चुके थे। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं? तबला वादक कौन है बताइए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। स्वप्न चौधरी देखिए प्रसिद्ध तबला वादक हैं। अगला प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई वाला पूछ रहा है। गुजरात की, उड़ीसा और महाराष्ट्र, तमिलनाडु। देखिए यह मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। आगे बढ़ते हैं। डांडिया कहाँ का नृत्य है? देखिए डांडिया गुजरात का, आप लोग जानते ही होंगे। डांडिया और गरबा गुजरात का है। लावड़ी नकटा तमाशा महाराष्ट्र का है। भांगड़ा गिद्दा पंजाब का है। झूमर धमाल हरियाणा का है। तो देखिए दोस्तों हम लोग इतने कम टाइम में 91 क्वेश्चन को व्याख्या के साथ पढ़ चुके हैं। और हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, देखिए कुछ और क्वेश्चन दिया है। तमाशा कहाँ का बताइए? तो देखिए तमाशा जो है महाराष्ट्र का है। फिर छऊ कहाँ का है? तो छऊ बताइए कौन सा यहाँ पर सही होगा? 93 का बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए छऊ जो है वह झारखंड का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए झारखंड का संथाली छऊ सरहुल भी झारखंड का है। भेजा आदि। मध्य प्रदेश का तेरताली जवारा माच। नागालैंड का चांगलो सुवा योगलीम। और अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा छाम सोलुंग आदि। और 9 वर्ष के अवसर पर उगादी कहाँ पर आयोजित किया जाता है? कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात में। तो 94 का देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। जो उगादी है यह कर्नाटक, तेलंगाना दोनों जगह किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बी दोनों होगा। और करा कि गंगा सागर मेला कहाँ लगाया जाता है? देखिए बहुत ही फेमस है, यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है, गंगा सागर मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए जो होगा वह सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि कर्नाटक गढ़कला परिषद
किसके लिए यहाँ पर संबंधित है? भावगीत, इलावड़ी, कर्नाटक, पांडवानी। तो देखिए यह जो फेमस है वह कर्नाटक संगीत को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा सही होगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग 96 क्वेश्चन किए हैं, हमें लगा कि 91 ही क्वेश्चन है। और बाकी जो दिन दिवस है यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अंत में यही कहेंगे यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और देखिए जो कंप्यूटर का जो टेस्ट सीरीज है उसका डेमो देख लीजिए। तो देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, जो भी लोग KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिए आप लोग किस प्रकार का क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं यह सभी जो है NCERT के प्लस और साथ में PYQ हैं, सभी जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन KVS NVS में पूछा गया है। तो देखिए इसी प्रकार का आप लोग यहाँ पर देखिए पूरा व्याख्या दिया जा रहा है। फिर यह देखिए दूसरा क्वेश्चन रोम का फुल नेम क्या है, फिर देखिए व्याख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन ALU और यहाँ पर देखिए जो आप लोग का EMIRS का एग्जाम हुआ था हुआ देखिए इसी में से कई क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। यहाँ पर देखिए आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन फिक्स से पूछेगा। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन सब डाले हैं, एक मतलब हर एक प्रकार का क्वेश्चन हम इसमें टेस्ट सीरीज में शामिल किए हैं। और जितने भी लोगों ने लिया था अधिकतर लोगों का 12, 13, 14, 15 तक, यहाँ तक 15 में 15 ऐसा स्कोर किए हैं कई लोगों ने। तो देख सकते हैं यही टेस्ट सीरीज है। यदि आपको लेना है तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए इसी प्रकार के आप लोगों को जो है 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, मात्र देखिए 51 रुपये में, 51 रुपीज़ में दिया जा रहा है। तो जिन्हें भी लेना हो वे लोग मैसेज कर इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चन हैं, 10 टेस्ट सीरीज है कुल 300 क्वेश्चन हैं। और इन 300 क्वेश्चन से कोई यदि आप लोग पढ़कर चले जाएंगे तो एग्जाम में आप लोग KVS NVS में 20 क्वेश्चन से 18, 19, 20 तो जरूर सही कर आएंगे। तो देखिए ये एक टेस्ट सीरीज है, यही डेमो दिखाना था। जिन्हें भी लेना होगा जो आप लोगों को नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग मैसेज कर इसको ले सकते हैं। तो यही एक डेमो था। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।